कलयुग के विशालाया चत्वारिंशयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र श्रुत प्रणारदम्। एक बार की बात है ऋषियों, विशाला नाम बद्रीनाथ महाराज बद्री धाम की पावन धरा पर ब्रह्मा जी के चारों कुमार सनक सनंदन सनकादि और सनत कुमार इनको भ्रमण करते हुए नारद जी ने देखा। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आगे गए हैं महाराज, अपने अग्रजों के चरणों में वंदन किया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है बाबा नारद कि आप जैसे विरक्त संत जिनको माया से कोई लेना देना नहीं है, गृहस्थ आश्रम में जिनकी कोई रुचि नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में एक कुटिया तक नहीं बनाई रहने के लिए, और आपके मुखमंडल पर ऐसी उदासी क्यों है महाराज, ये बताएं महाराज। इदानी शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संघर्ष नोचिद बद कारणम। आप तो महाराज परमहंस हैं, आपकी संगत में एक बार जो आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। कयाधु नंदन प्रहलाद आपकी शिक्षा से महाराज परम पद को प्राप्त हो गए। उत्तान पाद पुत्र ध्रुव आपके दिए हुए मंत्र को लेकर के महाराज ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। नारद जी कृपा करके बताएं कि आप इतने उदास क्यों हैं, कारण क्या है? क्योंकि संतों के पास कोई ऐसा धन होता ही नहीं है जिसको लुट जाने का भय रहे। जो धन छूट जाता है, जो लुट जाता है, उस धन को संत अपना कभी मानते ही नहीं है। तुम्हारा क्या लुट गया है? कौन सा ऐसा? और वास्तव में महाराज सत्यता भी यही है, संत कभी अपने कारण चिंतित नहीं होते, क्योंकि वृक्ष कबहु ना फल भके नदी न सिंचे नीरो परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत अपने लिए कुछ चाहते नहीं है, और अपने लिए अगर कुछ चाहे तो वो संत ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा साधु जगत गुरु, कबीरा साधु जगत गुरु तजे जो जग की आस, और जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वह दास। गुरु कौन? बोले जो किसी से आशा ना करे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो बताओ महाराज आपका क्या ऐसा बिगड़ गया है जो आप चिंता में पड़े हैं? तब श्री नारद जी कहते हैं, भैया कि हम सत्संग की इच्छा को लेकर के पूरी पृथ्वी मंडल का भ्रमण किया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। महाराज भारत भूमि का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। क्यों? महाराज जब तक जीवन में कथा नहीं आएगी, जीवन की व्यथा मिटने वाली
नहीं है। विशुद्ध कथा जिस दिन मिल जाएगी, जीवन की व्यथा मिट जाएगी। महाराज, व्याख्याएं बदलती जा रही हैं। भगवान की कथाओं का भी उपयोग महाराज व्यापार के लिए हो रहा है। लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला, कल्याण हो कैसे? अनेक उदाहरण दिए हैं श्री नारद जी ने। अंत में कहते हैं, भैया हम भ्रमण करते हुए जब वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचे तो महाराज क्या देखा वहां कि तत्राश्रम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निष्णः खिन्नमानुषा। महाराज हमने देखा, तत्राश्रम मया दृष्टम, मेरी दृष्टि में एक आश्चर्य देखा हमने। क्या आश्चर्य देखा? श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी, एक नवयुवती जवान स्त्री महाराज बैठी बैठी रुदन कर रही है और उसके आसपास अनेकों सखियां बैठ करके महाराज उसको सांत्वना दे रही हैं और उसके समीप में दो वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। ये देख करके हमारा मन बड़ा व्यथित हो गया। कहते हैं, दया बिनु संत कसाई, दया ना हो तो संत कसाई, लेकिन अगर दया की सीमा ज्यादा बढ़ा दो तो फिर आफत भी आई। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। तो दया भी लिमिट होनी चाहिए। हर चीज लिमिट में अच्छी है। खाओ पियो छको मत, भोजन बहुत अच्छा है, इसके बिना शरीर चलता नहीं है। लेकिन दो रोटियां ज्यादा हो गई तो बोले महाराज एसिडिटी हो रही है, तो गैस बनने लगी है। जबकि बिना भोजन के शरीर नहीं चलता, लेकिन लिमिट में खाओ पियो छको मत। चलना फिरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना चलो कि थकान हो जाए। खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत, कहो सुनो बको मत। हर चीज की एक मर्यादा है, उसके अंतर्गत जब हम कार्य करेंगे तो महाराज। लेकिन मन ही मन विचार किया, माताओं का कोई भरोसा नहीं है महाराज, कब रोने लगे कब हंसने लगे। हाँ, अगर हम गए और उन्होंने कहा, ए बाबा तू अपना काम कर, हम रो रहे हैं या गा रहे हैं, तुझसे क्या मतलब? नारद जी को लगा स्त्रियों के बीच में ऐसे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोच करके भैया जब हम वहां से जाने लगे तो हमें जाते हुए रोती हुई उस देवी ने देखा। तो महाराज उसने रोका कि भू भू साधु क्षणम तिष्ठ, मन में विश्वास जमा कर जगराम सिया में देखो। जय हो जगराम सिया में देखो, सत्संग की रंग बहा कर जगराम सिया में देखो। सत्संग की रंग बहा कर जगराम सिया में जगराम सिया में देखो। महाराज सत्संग का अर्थ ही यही है कि सब में परमात्मा का दर्शन हो जाए। तुझ में रब दिखता है यारा में,
क्या करूं, सब में परमात्मा है। एक उर्दू के कवि ने लिखा है कि करूं में दुश्मनी किससे, करूं में दुश्मनी किससे, जमाने में कोई दुश्मन नहीं है मेरा, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी दिल में जगह अदावत की। किससे दुश्मनी करो, क्यों करो, कौन पराया है महाराज। एक ही समस्या है महाराज जो दुश्मनी कराती है। हमें लगता है कि हम ही अच्छे हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, ताउम्र हम शीशा ही साफ करते रहे। एक सज्जन थे, हर रोज शीशा साफ करते थे। एक दिन जब ध्यान से देखा, कहते हैं कि ताउम्र हम शीशा ही साफ करते रहे, एक दिन ध्यान से देखा तो कालिक चेहरे पर लगी थी। इसी प्रकार महाराज बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कंपनी वाले मोबाइल बनाते हैं ना, जितना महंगा मोबाइल होगा उतना ही अच्छा उसका कैमरा होता है? ओप्पो का कोई यानी कितने आईफोन चल रहे हैं महाराज। अब बताओ किसी के मुख से निकल गया ओप्पो तो नाम ही ओप्पो हो गया उसका, ऐसे से नाम है। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जितना अच्छा आपका मोबाइल होगा उतना अच्छा उसमें कैमरा होगा, लेंस जो है ना देखना वाला, उसका फोटो खींचने वाला। तो व्यक्ति का चेहरा भले ही थोड़ा खराब हो, लेकिन वो मोबाइल फोटो बहुत अच्छी खींच लेता है, क्योंकि लेंस बहुत अच्छा है ना, कीमती। इसी प्रकार आपको उदाहरण देते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका हृदय जितना पवित्र होता है सामने वाले को उतनी अच्छी दृष्टि से देखता है, और जिसका मन मलिन होता है, जिसके हृदय में पाखंड भरा होता है, वो किसी को अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उसका लेंस खराब है, कीमती लेंस नहीं उसके। इसलिए महाराज परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर इतना अच्छा आंख रूपी लेंस दिया है, तो दृष्टि अच्छी रखो ना, तब सृष्टि अच्छी लगने लगेगी। सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इधर महाराज गुरुपुत्र को मारने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, बांधकर लाते हैं द्रौपदी, और महाराजा धर्मराज के कहने पर अपमानित करके छोड़ दिया जाता है। और उसने महाराज उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, और बिल्कुल बिल्कुल समय हो गया है, लेकिन आप लोग भी तो ध्यान रखा करो, 12 से 5 का समय है, आप आते ही 2 बजे हो हैं? आप लोग भी तो ध्यान करो। अब निकलते जा रहे हो धीरे धीरे, बिना प्रसाद के ना जाओ, जिनको जाना है प्रसाद लेके जाए, है ना। और प्रसाद तो जरूर ले, आत्मदेव ने संत का दिया हुआ प्रसाद हमारा तुरंत खिला दिया होता, अपनी बुद्धि में उतार लिया होता, तो धुंधकारी पैदा नहीं हुआ होता। ये सत्संग रूपी फल है, बुद्धि में तुरंत उतार लो। अगर सोचा कि बाद में देखेंगे, तो सच बता रहे, फिर गोकर्ण के माध्यम से ही कल्याण होगा। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलो कथा को ज्यादा ना बढ़ाते हुए कल से श्रवण करेंगे। महाराज उत्तरा के गर्भ में भगवान जाकर के अंगूठे के समान रूप बना करके प्रविष्ट होते हैं, और महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। समय आने पर राजन ऋषियों उसका जन्म होता है, और महाराज वो बालक सबको टुकुर टुकुर देखता है कि जो हमारी गर्भ में रक्षा करने गया था वो कौन है, मानो सबकी परीक्षा ले रहा हो, परीक्षण कर रहा हो कि वो कौन है। इसलिए इसका नाम महाराज परीक्षित हो गया। इसका दूसरा नाम है ब्रह्मरात। भगवान की कृपा से ही महाराज विष्णु रात इसका नाम हुआ है। ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी और विष्णु रात श्री परीक्षित जी महाराज हो गए। और महाराजा पुत्र को राज देकर के पांडव प्रयाण करते हैं, और
समीक ऋषि का अपमान हो जाता है धोखे से। कलयुग का प्रभाव कल आपको विस्तार से समझाएंगे। कलयुग का प्रभाव, समीक ऋषि का अपमान, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल देते हैं और उनके पुत्र जो है महाराज श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया, लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी तदंशति शुक्लंगारा नोदतो मैं तदुद्रुहम। अरे मूर्ख, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, यही तक्षक 7वें दिन तुझे दंश करेगा जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज राजा को जैसे ही वो मुकुट उतार के रखते हैं, कलयुग का प्रभाव खत्म होते ही सब कुछ याद आ जाता है। प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र जन्मेजय को राज देकर के गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। मृय मानस से किम कर्तव्यम, और सबसे एक ही बात पूछते हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए। आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। वे भागवत भगवान की शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। आरती जला लीजिए महाराज। राहु राजम जहां रहा उरु लंबे सहाब जाग सूर्य अजायः महामनसो जात बचो सूर्यो अजायः सोताव्याज चप्रार्च भूताग्निरजायत एकगुंधभिः प्रजननं मे अस्तोदशवीरं सर्वकालकं सस्ताये आत्मशनिः प्रजाशनिः पशुशनि लोकचण्डभयशनिः अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वं पयोरेतो अस्मासुधातः। आरती बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। हो अयो अयो, हो अयो अयो, हो अयो अयो, यशोदा के प्यारे नंदला। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो,
जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो।